आज के इस लेक्चर में हम ये कंप्लीट प्राइस समरी को कैलकुलेट करेंगे एंड दिस विल बी लास्ट टॉपिक इन दिस सेक्शन। एंड वो सारा प्राइस समरी कंटेनर है इनसाइड cart.jsx। कम हियर बिलो दिस हम वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। कॉन्स्ट फर्स्ट वी विल कैलकुलेट सब टोटल। तो यहाँ इनसाइड द सब टोटल जितने भी आइटम्स है इनसाइड द कार्ट उसकी सारी प्राइस हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए वी विल बी यूजिंग अरे रेड्यूस मेथड। यहाँ पे पास कार्ट आइटम्स डॉट रेड्यूस। इनसाइड दिस हम पास करेंगे कॉल बैक फंक्शन। फर्स्ट वी विल बी पासिंग अक्यूमुलेटर, सेकेंड हम पास करेंगे आइटम। इनसाइड दिस वी विल ऐड दिस अक्यूमुलेटर, देन आइटम से हम प्राइस को एक्सेस करेंगे एंड देन हमारे पास बहुत सारे क्वांटिटीज भी हो सकते हैं। So we will write item dot quantity and initially accumulator की वैल्यू हम पास करेंगे 0 एंड यहाँ inside this cart item हमारे पास है टोटल आइटम जिसको हमने रेंडर नहीं किया था। तो यहाँ पे we will pass item dot price multiplied by item dot quantity। देन ये कंप्लीट वैल्यू को हम रैप करेंगे इनसाइड पैरेंथेसिस एंड यहाँ पे we will apply this to fixed method and inside this हम पास करेंगे 2। Save this, come to project, हम इस आइटम को ऐड करेंगे, add items to cart, select this, add items to cart, come here। तो हमारी क्वांटिटी है 1, इसकी प्राइस है 3, 3 into 1 हमारे पास होगा 300। क्वांटिटी है 2, 2 into 100 हमारे पास आइटम टोटल होगा 200। तो अभी इनसाइड दिस व्हाट वी आर डूइंग, फर्स्ट टाइम अक्यूमुलेटर की वैल्यू होगी 0 एंड आइटम के अंदर ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट स्टोर होगा। सो आइटम डॉट प्राइस हम इस प्राइस को एक्सेस करेंगे। आइटम डॉट क्वांटिटी इज 1, सो 300 विल बी असाइन टू दिस अक्यूमुलेटर। सेकेंड टाइम आइटम होगा कंप्लीट ऑब्जेक्ट, प्राइस है 100, क्वांटिटी है 2, 100 इंटू 2 200, सो 300 प्लस 200 500 हमारा सब टोटल होगा। नाउ कॉपी दिस सब टोटल एंड यहाँ इनसाइड दिस वी आर गोइंग टू पेस्ट। सेव दिस, देखो सब टोटल 500 विल बी डिस्प्लेड। देन नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स। स्क्रॉल अप, बिलो दिस क्रिएट वन वेरिएबल टैक्स और इसको हमें 18% देना है। तो जो भी सब टोटल है उस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ 0.18। स्क्रॉल डाउन एंड यहाँ पे वी विल पास टैक्स। सेव, कम टू प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे टैक्स डिस्प्ले होगा 90। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग शिपिंग चार्जेस। स्क्रॉल अप, बिलो दिस क्रिएट द वेरिएबल, वेरिएबल का नाम देंगे शिपिंग चार्जेस। यहाँ पे कंडीशनली हम शिपिंग चार्जेस को देंगे अगर सब टोटल ग्रेटर होता है 500 से देन शिपिंग चार्जेस विल बी 0, एल्स शिपिंग चार्जेस विल बी 50। यूजुअली यही होता है। अगर हमारा कार्ट प्राइस स्पेसिफाइड प्राइस से ऊपर या इक्वल टू होता है देन डिलीवरी फ्री होता है, अगर उससे नीचे होता है देन वी हैव टू पे सम शिपिंग चार्जेस। तो अगर हमारा सब टोटल ग्रेटर होता है विथ 500 शिपिंग चार्जेस विल बी 0, अगर लेस देन और इक्वल टू होता है 500 तो हमारा शिपिंग चार्जेस विल बी 50। नो कॉपी, यहाँ पे वी आर गोइंग टू पेस्ट। तो अभी हमारा सब टोटल है 500, तो शिपिंग चार्जेस विल बी 50। कम हियर, वी विल ऐड दिस आइटम, प्रोडक्ट एडेड टू कार्ट। अभी हमारा सब टोटल है 1100, तो हमारा शिपिंग चार्जेस विल बी 0 and accordingly tax will be calculated. Then finally we have to calculate this total. Scroll up, यहाँ below this create one variable total और यहाँ पे जो भी values हैं वो सारे values हम add करेंगे and finally we are having shipping charges. Now copy this total, यहाँ in place of this we are going to render total. Come here, शिपिंग चार्जेस है 0, सब टोटल है 1100
टैक्स इज 198, तो टोटल विल बी 1298। तो इस तरह से हम सारा टोटल को डिस्प्ले करेंगे, बट यहाँ अभी यूजर लॉग्ड इन नहीं है। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू लॉग इन वन यूजर। सक्सेसफुली यूजर लॉग्ड इन होगा एंड यहाँ पे जैसे भी क्लिक ऑन दिस, अगर हमारे कार्ट में कोई भी प्रोडक्ट है देन यहाँ पे वी विल बी शोइंग वन मोर ऑप्शन कार्ट। अगर प्रोडक्ट है देन उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। लेट मी कम टू कार्ट, रिमूव दिस आइटम। अभी कार्ट में कोई भी आइटम नहीं है, देन यहाँ पे बैकग्राउंड कलर विल बी एज यूजुअल। फॉर दैट कम टू प्रोजेक्ट, ओपन यूजर डैशबोर्ड। इनसाइड दिस ऑप्शंस बिलो दिस अकाउंट हम एक और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। नेम हम पास करेंगे कार्ट एंड इनसाइड दिस पैरेंथेसिस हमें कार्ट लेंथ को डिफाइन करना है। तो फर्स्ट उसके लिए वी विल एक्सेस द स्टेट nav बार, हमने ऑलरेडी एक्सेस किया है। कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, रिमूव लास्ट लेटर, यूज सेलेक्ट इंपोर्ट होगा। कॉपी दिस कार्ट आइटम्स एंड यहाँ इनसाइड दिस वी आर गोइंग टू पास दिस कार्ट आइटम्स डॉट लेंथ एंड फ्रॉम आउटसाइड वी विल रिमूव दिस सिंगल कोट्स। तो इस तरह से हम कार्ट का लेंथ डिफाइन करेंगे एंड यहाँ पे फंक्शन नेम हम पास करेंगे माई कार्ट। कॉपी दिस, बिलो दिस पेस्ट, फंक्शन नेम माई कार्ट। जैसे भी क्लिक ऑन दिस वी शुड बी रीडायरेक्टेड टू स्लैश कार्ट। सेव दिस, कम टू प्रोजेक्ट। अभी यहां से यूजर को लॉग इन करेंगे। यूजर इज लॉग्ड इन। अभी अगर हम यूजर डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वी आर हैविंग कार्ट और जितना भी क्वांटिटी है वो यहाँ पे शो होगा। बट अगर हमारे पास कोई भी आइटम्स होते हैं देन हमें डिफरेंट बैकग्राउंड कलर को शो करना है। फॉर दैट कम हियर, इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट हम एक और प्रॉपर्टी को पास करेंगे। इस कार्ट और इसकी वैल्यू हम असाइन करेंगे ट्रू। देन स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे है हमारे सारे ऑप्शंस। अभी कंडीशनली हम इस क्लास को रेंडर करेंगे। रिमूव दिस, इंस्टेड वी विल बी यूजिंग टेम्पलेट स्ट्रिंग्स एंड यहाँ पे वी विल रैप इनसाइड जावास्क्रिप्ट मोड। चेक द कंडीशन, अगर आइटम के अंदर इस कार्ट प्रॉपर्टी ट्रू है देन हम एक और कंडीशन को चेक करेंगे। कार्ट आइटम्स डॉट लेंथ, if it is greater than 0 then what we have to do, we have to pass this class cart not empty, else हमें कुछ भी रेंडर नहीं करना है। तो यहाँ इनसाइड दिस टर्नरी हम एक और टर्नरी को ऐड करेंगे। अगर आइटम के अंदर इस कार्ट है देन हम कार्ट की लेंथ को चेक करेंगे। अगर कार्ट की लेंथ ग्रेटर देन 0 है देन एट दिस क्लास, एल्स डू नॉट ऐड एनीथिंग। तो ये होगा फॉर दिस वन। बट फॉर दिस आउटसाइड ऑफ दिस टर्नरी, अगर हमारे पास आइटम डॉट इस कार्ट नहीं है देन यहाँ पे वी विल नॉट बी एडिंग एनीथिंग। तो इस तरह से हम मल्टीपल टर्नरीज और मल्टीपल कंडीशंस को चेक करेंगे। नाउ कम हियर, क्लिक ऑन दिस। अभी इनसाइड कार्ट हमारे पास आइटम्स है, अकॉर्डिंगली वो बैकग्राउंड कलर डिस्प्ले होगा। नाउ कम हियर, रिमूव ऑल द आइटम्स। तो अभी इनसाइड दिस डैशबोर्ड हमारे पास है कार्ट बट उसकी लेंथ है 0, सो दैट इज द रीजन बैकग्राउंड कलर विल नॉट बी अप्लाइड। ये कंप्लीट सेक्शन में हमने कार्ट फंक्शनैलिटीज पे वर्क किया था। एडिंग आइटम्स टू कार्ट, रिमूविंग आइटम्स फ्रॉम कार्ट, अपडेटिंग आइटम्स फ्रॉम कार्ट एंड बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस हमने बैच को डिस्प्ले किया है। एंड ऑल्सो जो भी डेटा है वो सारा डेटा हमने लोकल स्टोरेज में स्टोर किया है।